नमस्कार दोस्तों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी, समाज सेवी। डबल इंजन की सरकार है ना, पांचों पुत्री की पांडवों की सरकार है। डबल रफ्तार से चौमुखी विकास कर रही है। गरीबों धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी है। सरकार से असंतुष्ट होकर के कोई न कोई गर्दनी बाग पे आए हुए रहते हैं, कोई का देख के अमरन अनशन पे लगे होते हैं। किसी का अमरन अनशन टूट जाता है, सबके सब काम हो जाता है। ये कौन चिड़िया है भाई, कहाँ से ये आए हैं? कहीं विदेशी तो नहीं है? आखिर इनका मांग क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहते? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिवारी हुआ। आप क्या है? हम कौशल विकास केंद्र चलाते हैं। गरीब, अति पिछड़ा के बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देते हैं हम। तो फिर सबका पूरा हो रहा है। आपका कितना सूत्री मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना? मेरा एक सूत्री मांग है, एक ही। क्या मांगे हैं? मांग है कि बिहार के अति पिछड़ा गरीब के बच्चों को, जो हम लोग कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण दे रहे थे, कंप्यूटर का कोर्स सिखा रहे थे, उनको स्किल कर रहे थे, कंप्यूटर के में प्रांगणता हासिल हो रही थी, भाषा ज्ञान सिखा रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे थे। जिस तरह आप कम्युनिकेशन स्किल करती हो सेम टाइप का, उसको इनकी नजर लग गई। किनको? बिहार के युवा रोजगार कौशल विकास के सेक्रेटरी कौशल किशोर, और साथ में उनके तोतार। वो जानते क्या है? वो सेक्रेटरी के तोता है। सेक्रेटरी जो कह देगा ना, राम राम जपो, तो राम राम जपो। ऐसे मंत्री, और कल मंत्री जी बोले हैं कि ये गलत लोग धरना पर बैठा है, तो मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मंत्री जी अगर है हिम्मत तो इन गलत लोगों के खिलाफ FIR करो। गलत धरना में कैसे बैठेगा भाई? अब गलत हो गए आपके। ताली बजाइए आप लोग। अब जाइए कि सरकार जो है, सरकार गरीब, शोषित, वंचित के नाम पे वोट लेके आगे निकल जाती है। गरीब के गरीब हो जाता है, और जो गरीब वाला वोट लेकर के वो अमीर बन जाता है। और कहते हैं कि गरीबों को पढ़ाएंगे, तो ये लोग कोचिंग पढ़ा रहे थे। ये का बड़का टाटा बिरला अंबानी के बाल बच्चे के पढ़ा रहे थे क्या? कि गरीब के पढ़ा रहे थे, और उसके फिर रोजी रोटी लेकर चल जाइएगा। फिर आम जनता, आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक अब कुछ नहीं करेगी। आम पब्लिक अब इनको अगला बार 29 में भूतपूर्व माननीय विधायक लिखवाएगी। ये अब जीतेंगे नहीं दोबारा। अगर जीतना है तो कौशल विकास केंद्र के सभी सेंटरों को चालू कीजिए मंत्री जी, अन्यथा 29 में भूतपूर्व कहलाइएगा। भूतपूर्व क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमोद कुमार सिंह हो गया। क्या मतलब कि कितना मतलब कि अच्छे लोगों को पढ़ा रहे थे, और हम लोग जो है पूर्व लोगों को बता रहे थे, स्किल कर रहे थे, मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो सोचा गया था, जो सपना देखा गया था कि वैसे गरीब वंचित तबके के बच्चे जो कहीं न कहीं आज के युग के हिसाब से पिछड़ रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो वर्तमान में 21वीं शताब्दी के हिसाब से जो लोगों का डिमांड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को हम लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके बाद उनको लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल, ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलप हो सके, बच्चे अच्छे कम्युनिकेशन सीख सके, सर्टिफिकेट मिल सके। अच्छा सब चीज़ चल रहा था। बच्चे हम लोग लगभग 28 लाख लोगों को, बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिए थे। 28 लाख में करीब 10 से 11 लाख बच्चे आज यहाँ से ट्रेनिंग सीख के कहीं ना कहीं अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। और विकास में उनका, बिहार के विकास में अच्छा योगदान भी है कि आज बिहार में जितने सारे ऑनलाइन व्यवस्था, चाहे वो CSV चलाने वाले हो, चाहे जो भी इंटर मैट्रिक का परीक्षा भरने का जितना सारा चीज जो बिहार के अंदर में या देश के अंदर में ऑनलाइन जितना सारा व्यवस्था चल रहा है सुचारू रूप से, उसमें 99% हम ही लोग के यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज उस चीज को काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसमें सरकार का जो है महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रहे हैं, और उससे उनका विकास भी हो रहा है। तो यही चीज जो है वर्तमान में मंत्री जो है इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ही चाह रहे हैं कि सब सेंटर को बंद करके, या जो गरीब तबका का जो बच्चा है, जो अति पिछड़ा तबका का है, जो महिलाएं हैं जो पढ़ के आज रोज पर फराटे मार रही है, वो लोग को अब इन लोग को देखा नहीं जा रहा है। अच्छा, तो इन लोग को लग रहा है पेट में दर्द हो रहा है। अब इन लोग को चाहिए मालदार आदमी, जो हम लोग को बंद करके और इंग्लैंड अमेरिका से लाएंगे, और वो लोग को इनका पॉकेट भरेगा। तब वैसे लोग को अब इनको चाह रहा है कि अब इनको इन लोग को बंद करके वैसे लोग को दे। तो हम लोग का इसमें 2000 करोड़ रुपया हम लोग उस समय माननीय पूर्व नीतीश मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लगाए हुए हैं। ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं विकास में बहुत बड़ा हम लोग का योगदान रहा है। लेकिन इनका ये योगदान आज के डेट में समझ में नहीं आ रहा है। अभी पढ़ाएंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो ड्रोन उड़ेगा कैसे भाई? बचवा कंप्यूटर पढ़ेगा तभी ना ड्रोन रहेगा। तो ये चाहते हैं नहीं, डायरेक्ट ऊपर से उड़े ड्रोन।
मतलब ड्रोन पर बच्चा बैठ जाए, बच्चा के साथ साथ ड्रोन भी उड़े, ऐसा कहीं संभव है? हम लोग जो बच्चा को आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान है, आज हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। उस बच्चा का जब वो ज्ञान हो जाएगा, वो पढ़ेगा तो उसके बाद बहुत सारा चीज करेगा। लेकिन फिर भी इस जो जाहिल सेक्रेटरी जो इस विभाग के हैं, उनको इस समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक ज्ञान के बाद में कोई ज्ञान का जरूरत है। आज कंप्यूटर में सबसे पहले फंडामेंटल उसको पढ़ना है, उसके बाद में जो है वर्ड पढ़ना है, उसके बाद में जो है एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है। जब ये सब पढ़ेगा तभी ना उसके बाद एआई और बहुत सारा चीज जो है सब चीज पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा। ये जो है डायरेक्ट उसको जो है पीएचडी कराना चाहते हैं। ये स्किल इतना कर देंगे कि एक बार में 3 महीने में वो पीएचडी कर ले और चौथा महीना में वो आईएएस के हिसाब से काम करना शुरू करे। तो ये सब जो इनका थोथी मानसिकता है, ये सब चीज है जो माननीय आपके चैनल से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि आप ये जो प्रधान सचिव हैं और आपके जो विभागीय मंत्री हैं, ये दोनों के जल्द से जल्द हटाइए और प्रधान सचिव का आप पूरा अभी कार्यकाल का जांच कराइए। पूरे बिहार में सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी है। जब से इस विभाग में आया है, इसका कार्यकाल को आप जांच कराइए कि अभी तक ही कितना काम किया है। जो भी काम किया है, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग अपना काम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एकदम मांग करना चाहते हैं, इस विभाग के जो मंत्री है, इस जाहिल जपाट को हटाइए और कुछ एनर्जेटिक मंत्री को बनाइए जिसका दूरदर्शी सोच हो, जो बिहार के विकास में सोच रखे। नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं एकदम बहुत बढ़िया। नीतीश जी ने जो काम कर दिया है, अभी इनके बाद काम करने के लिए वर्तमान मंत्री को 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब इनको कम्युनिकेशन स्किल और गरीब का दुख दर्द इनको समझ में आएगा। आज जो है 4 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे जो है, कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा चली, कहाँ नीतीश जी। कि जब आप गांव में जाती हैं तो जितने सारे बच्चियां जो आज कंप्यूटर से पढ़ के और कहीं ना कहीं अच्छा अगर कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो अच्छा तरक्की की है, और किसी भी डिपार्टमेंट में जो नया बहाली हुआ है, चाहे वो दरोगा में बहाली हुआ हो, चाहे बिहार पुलिस में बहाली हुआ हो, चाहे शिक्षक में बहाली हुआ, उसमें जितने सारे जो आज के डेट में कैंडिडेट बहाल हुए हैं, उसमें मैक्सिमम कहीं ना कहीं कंप्यूटर के योगदान कौशल विकास केंद्र के माध्यम से सीख के पढ़ के आए हैं। तो इतना महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद इसके जो मंत्री हैं, उनको जो है समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा मंत्री जो है, ये बीजेपी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के जो अभी बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री हैं, उनका भी ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस तरह का जाहिल जपाट को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करिए और अच्छे लोगों को लाइए जिनका बिहार के विकास में दूरदृष्टि रखते हो, जो अभी वर्तमान समय के जरूरत है उस चीज पे काम करने वाले मंत्री को लाइए। ये चीज हम लोग चाहते हैं ताकि इस सब लोग का छुटकारा दीजिए, नहीं तो बिहार में ये लोग गंवार पैदा कराएंगे, घास काटने वाला पैदा कराएंगे, आपस में लूट खसोट करने वाला ये लोग जो है, इनका मानसिकता वही है कि जो पूर्व में होता था उसी तरह का लोग पैदा हो और सरकार का बदनामी हो। जी, हम कहते हैं कि सिर्फ एक आदेश से 10,000 परिवारों का भविष्य बर्बाद कैसे हो गया? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। ये कैसे बर्बाद हो गया? मैडम, जितने लोग काम कर रहे कितने लोग हैं? बिहार के होंगे, कोने कोने सुनाए होंगे। हाँ, बिहार के हर पंचायत, हर ब्लॉक के लोग हैं। हाँ, तो और कितने हैं टोटल? टोटल 1800 सेंटर है। 1800 एक केंद्र पर 10 कर्मी काम करते 10 हैं। कर्मी। ये क्या लिखे हैं कि सिर्फ एक आदेश से 10,000 परिवारों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे? नहीं होना जी, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 20,000 जो लोगों का रोजी रोजगार खतरे में है। और जो सरकार है सिर्फ नारे पर चल रही है। नीतीश कुमार की जो सरकार चलती थी वो काम पर चलती थी, वर्तमान की सरकार है वो नारों पर चल रही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भाई क्या धरना पे आ गए? केंद्र बंद कर दिया जी, 8 महीने हो गए। सभी जगह सभी केंद्र का प्रशिक्षण बाधित है, नामांकन बंद है। केंद्र बच्चों पे, हाँ सरकार पे। फिर वो जो सिखाते थे गरीब शोषित वंचित लोगों को सिखाते थे, अब वो कौन सिखाएगा? डायरेक्ट मतलब कि हवाई जहाज उड़ के। यही तो दुर्भाग्य की बात है ना कि ये सरकार पंचायत से शहर, शहर से टोला गली मोहल्ला कैसे जुटेगा भाई? अरे मैडम, ये जो सरकार है, अभी देश में 2 लाख विद्यालय बंद हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसमें विद्यालय बंद हो रहे हैं। कहाँ विद्यालय बढ़ने चाहिए, विद्यालय बंद हो रहा है। वर्तमान में जो 1700-1800 केंद्र चल रहे हैं बिहार में, केंद्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसको बंद किया जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि युवा तभी प्रगति कर सकता है जब वो हुनरमंद हो। पूर्व की भी सरकारें रही हैं तो वो बोली है कि हुनर है तो कदर है।
अगर जिस युवा के पास हुनर नहीं है उसका कोई कद्र नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक। तो सरकार को अविलंब इस केंद्र का नवीकरण करना चाहिए। आप बताइए कि ये जो बंद हो गया, क्या कारण, कोई लिखित में बंद किया, कितने सेंटर बंद हुए, कितने चालू हैं कि नहीं चालू है, क्या मामला है? देखिए, मैं आशुतोष तिवारी। अभी जो बंदी है अघोषित बंद है। हमको लगता है कि बिहार नहीं पूरे देश में ही जो हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, आईएएस अफसर हैं, पहला ऐसे आईएएस होंगे जो कि अघोषित बंद किया गया। कोई भी काम का एक लेटर जारी होता है, एक भी एक स्वरूप है, मतलब डिजिटल इंडिया में अगर एक स्वरूप है। अभी कुछ भी काम करना है, या तो बंद करना है, चालू करना है, या तो स्टे लगाना है, या प्रोग्रेस करना है, कोई भी काम का एक आदेश पारित होता है। ये बिना आदेश का, बिना कोई लेटर के हम लोग का सेंटर बंद कर दिया है, और बंद ही नहीं किया है। जब सेंटर खोले होंगे भाई साहब, जब सेंटर खुला होगा तो उसमें आपका जरूरी नहीं कि आपके घर में ही सेंटर खुला होगा, उसको किराया, व्यवस्था, सब चीज एक बार बंद कर देना व्यवस्था को लेके क्या? अभी जब हम लोग का ये जब सेंटर चालू हुआ था, बिहार सरकार का एक विज्ञापन आया था हाँ, ठीक है। कि ये कौशल विकास का ट्रेनिंग चालू करना है। आप लोग अपने से खुद, जैसे टेंडर नहीं, आप लोग अपने से खुद सेंटर एस्टेब्लिश कीजिए। ये इक्विपमेंट लगेगा। एक सेंटर एस्टेब्लिश करने में 15 से 20 लाख रुपया लगा। जितने भी हमारे साथीगण है, कोई उस समय अपना खेत बेच के लगाया, हम अपना खुद खेत बेच के लगाए, खुद बेचे और अपना मित्र से कुछ कर्जा लिए और सेंटर एस्टेब्लिश किए। खेत बेच के एस्टेब्लिश किए थे, क्योंकि उस समय डर भी लग रहा था कि ऐसा नहीं खेत बेच के लगा रहे हैं, पैसा कहीं डूब न जाए, क्योंकि 10 साल पहले ऐसा माहौल था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पैसा डूबता भी था। लेकिन हिम्मत बांधकर और घर वाले को भी समझाकर कि चलो हम रिस्क लेते हैं, पैसा लगा कर अपना सेंटर एस्टेब्लिश किए। सेंटर तो एस्टेब्लिश हुआ और उस समय बोला गया कि आप अपना सेंटर बनाएं और हमारा जो कंटेंट रहेगा उसको आपको पढ़ाना है। पैसा भी गवर्नमेंट ही डिसाइड किया कि आपको एक बच्चा पर इतना रुपया मिलेगा। हम लोग क्योंकि वो था कि हम लोग को सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। उनका जो कोर्स कंटेंट था हमको पढ़ाना था, उसके बदले में हमको पैसा मिलना था। हम लोग का काम बखूबी किए, सेंटर एस्टेब्लिश किए, चालू भी हो गया। कंटेंट उनका था, हम लोग लर्नर फैसिलिटेटर रख के उसको काम चालू किए। उसके बदले में हम लोग को पेमेंट होता था। टाइम टू टाइम हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरव्यू कुछ हुआ था ना आप लोग का साथ में? नहीं, इंटरव्यू कुछ नहीं था। उसमें था कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना एम्प्लॉय रखिए और हमारे गाइडलाइन से चलिए। अच्छा। और अपने पूरा जितने सारे जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को आपने फॉलो किया? गाइडलाइन का हम लोग पूरा फॉलो किए और समय समय पर हम लोग के मॉनिटरिंग के लिए महीना में 2 बार 4 बार भी ज्यादा था, उनका एक DSM स्पेशल इसी को मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया कि किसी भी कंप्यूटर में कोई सेंटर पे खराब ना हो या कोई भी इक्विपमेंट खराब होता था, तुरंत रिपोर्ट होता है कि ये प्रॉब्लम हो गया, आप ठीक कीजिए उसको। 2 दिन वर्किंग दिन में अगर नहीं करिएगा तो आपका इनवॉइस से पैसा कटेगा। कहने का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शन था उनका हम लोग फॉलो किए। तो फॉलो किए, ये सब इंस्ट्रक्शन देने के लिए था। और अभी जब ये अभी सिचुएशन आया है तो विदाउट इंफॉर्मेशन हम लोग का सेंटर का किराया और ये सब जो मंथली जो चल रहा है वो सब चल रहा है। आप इतने उच्च पद पर हैं, आपको एक लेटर जारी तो करना चाहिए कि आपका सेंटर बंद हो गया या सेंटर चलेगा। बोला गया कि उसमें जो जितने सारे जो सेंटर बंद हो गए, जितने सारे जो सिस्टम होंगे वो क्या मतलब कि नहीं, अभी तो हम लोग सब वैसे ही अभी जैसे है एज इट इज है। हम लोग किराया दे रहे हैं, स्टाफ का दे रहे हैं और किराया दे रहे हैं, आप लोग अभी घर से ही दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं। और अभी विभाग से कुछ दिन पहले आया कि भाई 7 निश्चय पार्ट 3 में आपका नहीं है, इसलिए आपको हम रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो 7 हम लोग वेट किए, 7 निश्चय पार्ट 3 में भी आ गया। 3 साल पे कितने साल का? 5 साल का था। 5 साल पूरा हो गया। हम लोग का 7 निश्चय पार्ट 1 में ये योजना था, तो पार्ट 1 भी चला, पार्ट 2 चला, पार्ट 3 में नहीं था तो अब पार्ट 3 में भी आ गया। तो हम लोग बोले कि भाई अब आ गया तो हम लोग को अब चालू कीजिए। तो विभाग से लिखित में नहीं आया, अभी तक लिखित में नहीं है। अच्छा। लेकिन मंत्री महोदय चूंकि मंत्री हैं तो भाई जिम्मेदार आदमी है, डायरेक्टर महोदय सब लोग के आया कि अब हम लोग नया टेंडर निकालेंगे। अब आप लोग का जो था अब वो गया, तो जब नया टेंडर निकलेगा तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट तो सब खत्म हो गया। हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम के लिए फिर से नया अब नया टेंडर में
अब हमारा सेंटर है नौबतपुर। अगर बोल रहे हैं कि आपका हम वेटेज देंगे, मंत्री महोदय का बयान भी सुनिएगा, मीडिया में भी दिया है कि आपको हम वेटेज देंगे, जो सेंटर चला रहे हैं उनको पॉइंट देंगे। तो क्या पॉइंट देंगे तो हमको नौबतपुर सेंटर मिलेगा? अभी जब टेंडर आप कर देंगे तो अभी कोई जरूरी है कि हमको नौबतपुर मिलेगा? मेरा तो सेटअप नौबतपुर का था, तो मेरा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा। और ये इनका मंशा ही नहीं है कि आपको देना है, उनका बहुत सारा क्लाउज है, निकाल देंगे कि इतना करोड़ टेंडर इतना रहेगा आपका टर्नओवर तो देंगे। मतलब उनको है कि किसी तरह बिचौलिया हम लोग को करके छटनी करके दूसरे को देना है। तो आपके न्यूज के माध्यम से यही मांग है कि जो हम लोग का सेंटर चल रहा है वो सेंटर हम लोग का चले, कंटिन्यू करें और भ्रष्ट सचिव और मंत्री महोदय को यहाँ से हटाया जाए। जिस तरीके से पहले क्या क्या रूल रेगुलेशन के अनुसार से जो कौशल विकास वाला जो है आपका सेंटर मिला था, उसने आपने सेटअप किया था, क्या सरकार फंड दी थी, अपना खुद लगाया? कोई फंड सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। द्वार खेत बेच के काम हाँ हाँ, अपने पर्सनल तरीके से पर्सनल बिहाफ पे लोगों ने पैसा मैनेज किया, सेंटर को ऑन किया। क्यों ऑन किया? क्योंकि नीतीश रजिस्ट्रेशन लिया, सब चीज लिया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मंत्री थे नीतीश कुमार, उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि उन पर भरोसा करके सरकारी योजना में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि इससे पहले का बड़ा गंदा अनुभव था कि सरकारी योजना का पैसा फंसता है। तो उनका वो छवि देखकर हम लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट किया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा था। युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर काम पढ़ाने का नहीं था, बच्चों को प्रशिक्षण लेकर के प्रशिक्षित करने की व्यवस्था थी। हम लोगों के जो LF थे उनको ट्रेनिंग मिली, ट्रेनिंग के बाद हम लोग उसको ट्रेन कर रहे थे, बच्चे स्किल्ड हो रहे थे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था। क्योंकि बिहार के बच्चों में क्या है, वो उनका मान लेते हैं कि पीटी में तो निकाल सकते हैं लेकिन साक्षात्कार में बहुत प्रॉब्लम होता है। गांव के बच्चों को तो यहाँ तक कि मौस पकड़ने में भी डर लगता है। क्या बात है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनको सॉफ्ट स्किल के माध्यम से, उनके कम्युनिकेशन स्किल को हम लोगों ने बूस्टअप किया और योजना को खूब अच्छे से चलाया। लेकिन आज के समय में हमारे सचिव, हमारे मंत्री एक अनूठा दिमाग पता नहीं कहाँ से ले आए हैं उन लोग। उनको केवाईपी की, उनकी बातों से लगता है कि उनको केवाईपी की समझ ही नहीं है। केवाईपी क्या वो समझते ही नहीं है। केवाईपी बच्चों को साक्षर स्किल बनाने का है, लेकिन उनको अब उनके दिमाग में रोजगार की बात चली आई है। 15 साल के बच्चे क्या रोजगार करेंगे? रोजगार करने के लिए मिनिमम उम्र तो 18 साल होनी चाहिए, लेकिन 15 साल 16 साल के बच्चे जो 10th पास करते हैं वो इस कोर्स को करने के लिए आते हैं। ये बातों को लेकर के जो है सरकार के पास गए, नीतीश कुमार जी के पास गए, निशांत जी के पास गए, या संजय झा जी के पास गए, ललन बाबू जी के पास गए, या श्रवण कुमार जी के पास इस चीज को रखा कि नीतीश कुमार जी ने ये योजना लाए थे, बच्चों को हम हित के लिए हम काम करते थे। लेकिन ये जो आप ही की सहयोगी के सरकार है, जो हम तो 25 से 30 आपका हम किए थे, लेकिन आप ही के सरकार ने हैंड ओवर कर दिए हैं, तो निवारण कौन करेगा? आप ही न करवाइएगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल हर एक मंत्री के पास गया। ये हमारे जो मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद जी, उनके पास हम लोग का प्रतिनिधिमंडल का 4-5 बार जाके मिला, लेकिन वो गोलमोल आंसर करती हैं। उनके पास कुछ आइडिया ही नहीं कि कैसे। में कोई नेता से मिले? जदयू में भी हम लोग जाके मिले हैं, बहुत सारे नेता से मिले हैं जाकर के, तो क्या बोले? विजय चौधरी से मिले, लेकिन उनका जवाब था कि सरकारी प्रक्रिया है, काम हो रहा है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। ना उन्होंने ना कहा, ना उन्होंने हाँ कहा। मतलब हम लोग कहना है कि प्रशिक्षण चल रहा है, उनका ये कहना है कि प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन जमीन पर प्रशिक्षण चल ही नहीं रहा है। अंधेरे में हम लोग को रखा गया। हमारे संस्थान पे अभी एडमिशन हम ले रहे हैं, क्योंकि घोषणा तो किए नहीं कि हम सेंटर को बंद कर दिए हैं, तो एडमिशन हम ले रहे हैं। और ये पिछले दरवाजे से इन लोगों का एक खेल चल रहा है कि संस्थान को रिटेंडर कर दो, 5-5 लाख 10-10 लाख का फीस घूस कमीशन करो, तब जाके। अच्छा, ये मामला यही फंसा हुआ है। हाँ, बस यही मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल, नए टेंडर लाएंगे, नए करेंगे, नए कमिशन होंगे, नया टेंडर लाएंगे, नया माल कमाएंगे। इसीलिए हर जिला में जिला निबंधन केंद्र बना हुआ है और वहाँ पे अभी भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब बताइए, जिला निबंधन केंद्र में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सेंटर को मिल नहीं रहा है, बच्चे सेंटर नहीं मिल रहे हैं। सेंटर तो अभी सेंटर है बंद पड़ा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। यहाँ बैठने के पीछे कुछ लॉजिक है। कहते हैं ना कि जमाने को बदलने की तमन्ना हम ही रखते हैं, हवाओं का रुख बदलने की तमन्ना हम ही रखते हैं। और आज यहाँ बैठे हैं अपने केंद्र खुलवाने की खातिर, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने की तमन्ना भी हम ही रखते हैं। ऐसा है कि हम लोग जो केंद्र संचालित कर रहे थे 10 वर्षों से, वर्ष 2016 में माननीय उस वक्त के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने विजनरी सोच के साथ केवाईपी की जो है स्थापना करने के लिए युवाओं को, बिहार के युवाओं को प्रेरित किया और आह्वान किया कि आप अलग केंद्र का संचालन जो बिहार में आप आइए, अलग इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिहार को सशक्त कीजिए। और हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एक केंद्र का यहाँ पे स्थापना किए। इसमें लाखों रुपए की पूंजी लगी और केंद्र जब बना हम लोगों का, तो उस पर
मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 1 में इस केंद्र का संचालन हुआ, फिर इसका जो 7 निश्चय पार्ट 2 था उसमें भी इसे ऑटोमेटिकली ले लिया गया ऑटो रिन्यू करके, और बीच में 7 निश्चय पार्ट 3 इसमें यह केंद्र जो है इसको बोला गया कि अभी नहीं गया है 7 निश्चय 3 में, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 7 निश्चय 3 में आएगा तो हम खोलेंगे। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि चलिए ये विभाग का मैटर नहीं है, अभी पॉलिटिकल अप्रोच करके और इसे 7 निश्चय 3 में ऐड करने की बात हम लोग करें। तो जैसे ही ये 7 निश्चय 3 में गया तो इनका राग आलाप जो है वो सब बदल गया, और वहाँ पे क्या कहने लगे कि अब जो पुराना केंद्र था वह आपका नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब हम नया टेंडर लाएंगे। मतलब नया टेंडर लाएंगे तो नए वेंडर आएंगे, नए वेंडर आएंगे तो पहले वाले होंगे, जितना सबसे जो लोग जाते हैं, जो वहाँ से लोग जुड़े हुए रहते हैं, लोग सब वहाँ के लोग जानते हैं कि इस एरिया में खुला हुआ व्यवस्था है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त तो बिल्कुल होगा ही बिल्कुल। जैसे एक कहावत आप सुने होंगे, कापर करूँ सिंगार जब पियवा मोरा अनहर, मतलब मेरा हस्बैंड ही अंधा है तो हम सिंगार किसके लिए करें। तो यहाँ तो हम सभी केवाईपी केंद्र के संचालक है, बच्चों को युवाओं को ट्रेंड करते हैं, स्किल्ड करते हैं, और यहाँ पे जो देखने वाला है, जो एनालाइजर है, उसी के आंख में समझिए मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो गई है, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, या फिर हो सकता है चश्मा जो है उसका नंबर बदल गया होगा, तो वो देखना होगा। चूंकि चश्मा जो रहता है उसको उतार करके भी कभी कभी देखा जाता है, तो किस तरह का चीज है, कैसा सोच लेकर के ये लोग चले हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। समझिए अभी पेट्रोल जो चल रहा है, पेट्रोल में अभी कहता है लोग कि इथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया है, तो अब इथेनॉल वाला पेट्रोल है, अगर उसको डालना है तो क्या हम गाड़ी का टंकी चेंज कर देंगे, गाड़ी बदल देंगे? नहीं ना। तो वही चीज है, जब इनको कोर्स को अपग्रेड करना है तो ये ट्रेनिंग सेंटर को क्यों चेंज कर रहे हैं? ये चीज बड़ी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रही है, तो इस पे सोचने की समझने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि महाधरना है, अनिश्चितकालीन है ना ये धरना, जब तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना पर रहेंगे। 1 तारीख से हाँ 50 लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। हम जो है लगातार डीके एक्सप्रेस में हमेशा लाइव के माध्यम से, रिकॉर्डेड के माध्यम से, दिन में हो रात में हमेशा जो रिकॉर्ड करते रहेंगे, आप लोग को जो दिखाते रहेंगे कि क्या है क्यों नहीं इस तरीके से लोगों को जो कर रहे हैं। आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? नया टेंडर क्या कुछ हो रहे, कुछ तो झोल है, उस झोल में कुछ तो किसी को फायदा होने वाला है। कोई रोड पर आएंगे, कोई नोट कमाएंगे, यही तो तकदीर है भाई, यही तो सरकार है। लेकिन मुझे उम्मीद है डबल इंजन की सरकार से, मुझे पूर्ण प्रेरणा से उम्मीद है, सबके कामों को काम करती है, बीपीएससी को लेकर के, टीआरपी को, सब वैकेंसी को लेकर जितना सारा निकालती है, करती है। मुझे इस सरकार से उम्मीद है, यही सरकार सही समय पे निर्णय जरूरी निर्णय लेगी, इन लोगों के रोड पर जो है धूल फाकने गर्दन विभाग पे नहीं देगी। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके, लाइक से कम सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।